कराची में कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी जो है उनको गिरफ्तार करके अदालत पेश किया गया है। उनकी एक ऑडियो लीक हुई है जिसके अंदर वो पूरे निज़ाम को किस तरह से चैलेंज कर रही हैं, वो जरा देखिए। वो करके बैठ के जो है ना उधर लाइनें लगाऊं, अब में ख्यालों में बैठकर सोचो मैं पिंकी को पकड़ूंगा, मैं पिंकी को पकड़ूंगा। असल में ना आप लोगों की अकल ही घुटनों में। जिस दिन दिमाग से सोचना शुरू करोगे ना उस दिन पिंकी की तरह एक ब्रांड बन जाओगे। दुनिया आगे पीछे होगी, सलाम ठोकेगी। अब पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के मैं पिंकी को पकड़ूंगा। फिर 5 साल हो जाते हैं, 6 साल हो जाते हैं, 7 साल, 8 साल, 9 साल रिटायर हो जाते हैं। फिर खुद ही फोन करके हंस रहे होते हैं कि यार मैं इतने साल पीछे लगा रहा, पकड़ नहीं पाया। मुझे पता है आप दोबारा मर के भी पैदा होकर आ गए ना, 10 साल बाद, 5 साल बाद जब आपकी कब्र में टांगे होंगी तो एक बार मुझे कॉल करके आप भी बताना। और ऐसे जोर जोर से अपने पास से धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है, रोक सको तो रोक लो। हाँ, ये अकाउंट आपको सेंड कर दिया हुआ है। 24 घंटे सर्विस ऑन है, जब भी चाहिए जब भी चाहिए वह रास्ता कर लिएगा। शॉप वालों के अकाउंट होते हैं शॉप में, इतनी शॉप में आप लोग दीवारों में टकरे मारोगे, अपने बाल नोचने लग जाओगे कि यार ये क्या क्या बंदी क्या है ये। और हाँ, सनी भी मेरे पास ही है और लकी भी मेरे पास ही है। मैंने कहा क्या यार एवं ही बच्चों को तंग करोगे। जी बुखारी साहब, सुन तो लिया है आपने किस तरह से वो पूरे निज़ाम को धड़ल्ले से चैलेंज कर रही हैं और वो खुद बता रही हैं कि 8-9 साल तक कोशिश करते रहते हैं पुलिस के जो आला अहदेदार है, लेकिन वो पकड़ नहीं पाते हैं। तो किस तरह से हमारी पुलिस को एक्सपोज कर रही है ये? देखिए, नार्को वर्ल्ड में बहुत सारे बड़े बड़े नाम रहे हैं। पाब्लो एस्कोबार जो है दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग्स स्मगलर था। इस तरह से कोलंबिया की एक ड्रग लॉर्ड थी जिनका नाम था ग्रासाल्डा ब्लांका, और जो ब्लैक विडो के नाम से मशहूर थी। इस ब्लैक विडो स्पाइडर जो है उसकी बड़ी अजीब गरीब किस्म की खुसूसियात होती हैं। उसका तज़किरा तो खैर ज़रूरी नहीं है, लेकिन उन्होंने भी कभी सिस्टम के बारे में, उन्होंने भी कभी कानून को इस तरह से चैलेंज नहीं किया है जिस तरह से ये पिंकी साहिबा जो हैं वो कर रही हैं। उनकी वीडियो को तो छोड़ दें, ज़रा आप उनका आना जाना देखें। मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ कि वो ऐसे अदालत में तशरीफ़ लाई हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट का कोई आला अहदेदार जो है वो जूनियर अदालतों की इंस्पेक्शन पर नहीं आता। और आप देखिए पूरे प्रोटोकॉल के साथ हैं, एक सब इंस्पेक्टर लेवल का बंदा जो है वो उनको गाइड कर रहा है, उनके पीछे पीछे चल के उनको रास्ते दिखा रहा है। ये मेरे ख्याल से, और जो उनका कोई बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरीके से वो तन तना के फिर रही हैं, वो मुझे बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे फैशन शो के अंदर वो ट्रैम्प के ऊपर कैटवॉक नहीं होती। हाँ जी। आप मुझे बताइए, इतना बड़ा चैलेंज फेंका है उसने अथॉरिटीज़ के लिए, ख़ास तौर से वहाँ की मुकामी पुलिस का नाम ले लेके। वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं जिस दिन पिंकी की तरह सोचोगे ब्रांड बन जाओगे। यानी ब्राइब कर रही हैं वहाँ की पुलिस को कि मेरे जैसा बनो, छोड़ो ये वर्दियाँ शर्दियाँ, इसमें क्या रखा हुआ है। फिर वो कहती है कि पुलिस वालों की अकल घुटनों में होती है। ये वो पुलिस वाले को तो शर्म से डूब मरना चाहिए जो उसको प्रोटोकॉल दे रहा था। हाँ जी, और हथकड़ी तक नहीं लगाई हुई, अदालत के प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा। वो मुल्जिम के तौर पर तो आई नहीं है, मैं यही तो आपको कह रहा हूँ। आगे वो कहती हैं कि मैं पूरे कराची में काम करती हूँ, उठा लो अगर आप में हिम्मत है मुझे उठाने की। इतना बड़ा चैलेंज, इतनी ढिठाई के साथ, इतनी जुर्रत के साथ, अगर इसका कुछ ना किया गया, जो कि नहीं होगा, मुझे साथ साथ ये भी बता लेने दें, ये आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ही बाहर आ जाएंगी। बिल्कुल बुखारी साहब, वो खुद तो चैलेंज कर ही रही हैं कि 8-9 साल उनके पीछे लगी रहती है पुलिस, लेकिन पकड़ नहीं पाती। लेकिन अभी जब पकड़ा है पुलिस ने तो ये भी उल्टी पड़ गई है, उल्टा पुलिस के लिए मौकरी का बायस बन गई है ये गिरफ्तारी भी। देखिए, अभी तो अदालत ने उनको जुडिशियल रिमांड पे भेज दिया है जेल में। मैं वही कहने की कोशिश कर रहा था कि सारी पुलिस जो है ये इसी तरह देखती रहेगी, वो कल को अदालत के जरिए बाहर आ जाएंगी और फिर उनको हाथ लगाने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन हम ये तवक्को करेंगे इंटीरियर मिनिस्टर से कि वो इसके ऊपर मुतलका महकमे जो हैं उनको हदायत जारी करें कि इसको इसके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। इतनी डिटाई से अगर आप सिस्टम को चैलेंज करेंगे तो पिंकियां पैदा होती रहेंगी इस मुल्क के अंदर। बिल्कुल बुखारी साहब, मुझे ये मौका मैं गनीमत जानूंगी और मैं एक्सपोज करना चाहूंगी पुलिस के डुअल स्टैंडर्ड्स को कि एक तरफ तो इस तरह के क्रिमिनल्स हैं, इन्फ्लुएंशियल क्रिमिनल्स हैं जिनको पुलिस फुल प्रोटोकॉल दे रही है, हमारे सामने है, और दूसरी तरफ ये हम अपनी फुटेजेस देख रहे हैं, ये औरत मार्च की कुछ खवातीन है, शिमा किरमानी बहुत बड़ी लीडर है, उनको किस तरह से घसीटा जा रहा है। देखे ना, मैंने इसीलिए तो कहा कि इतना बड़ा चैलेंज जो है वो सिस्टम को, वो उसके ये मज़ाहिर हमारे सामने हैं कि एक ऐसे लहरा रही हैं जैसे रैंप पे कैटवॉक कर रही हैं, और एक ज़रा खातून की उम्र देखिए, और इनका लेवल देखिए, जो इनकी ज़िंदगी की स्ट्रगल है उसके साथ क्या सलूक हो रहा है। इसीलिए तो हमारे माशरे को
ज़मीं बोस कर दिया हुआ है, ऑलमोस्ट ज़मीं बोस हैं हम, क्योंकि हमारी मोरालिटी, हमारे नॉर्म्स, हमारे स्टैंडर्ड्स ड्यूअल हैं। आई थिंक इट इज़ अबाउट द टाइम कि इसको मिसाल बना के वी शुड क्रिएट एन एग्जाम्पल कि आने वाले दिनों में कोई दूसरी पिंकी इस तरह से वॉक करती हुई अदालत में ना आए। बिल्कुल बुखारी साहब, आप ठीक कह रहे हैं।